नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या आपकी सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड आया है। ये इंसान पूरी तरीके से टूट चुका है, दुखी है, लेकिन दिखावा ऐसा कर रहा है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ ये यूनिवर्स से मदद मांग रहा है कि रिश्ता जुड़ जाए, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म हो जाए, दोबारा से ये रिश्ता जुड़ जाए। लेकिन ये ऊपर ऊपर ये दिखाना चाहते हैं कि अगर रिश्ता जुड़ता है तो अच्छा है, नहीं जुड़ता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने लक के सहारे भी छोड़ के रखा है सिचुएशन को। दूसरा, ये यूनिवर्स से भी मदद मांग रहा है और दिखा ऐसा रहा है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी इमोशन को ये छुपा रहा है, जो ये सोच रहा है, जो ये करना चाहते हैं, उन बात को ये छुपा के रखा है इन्होंने, और जो हो सकता है उसे करने की कोशिश नहीं कर रहा है और अपनी इमोशन को कंट्रोल करके, अपने इमोशन को छुपा के यूनिवर्स से मदद भी मांग रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा है और आगे चल के कुछ नहीं कर रहा है और लक के सहारे बैठा है। इधर उनको रिश्ता भी चाहिए, अपने तरीके से चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ईगो का प्रॉब्लम है उनको, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ के बोल नहीं पा रहा है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। ये अपनी इमोशन को छुपा रहा है। ये चाहते हैं रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, रिश्ता फिर से जुड़ जाए, लेकिन फिर से आके कुछ नहीं करना चाहते हैं। दिखावे के लिए ये ऐसा दिखा रहा है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, अगर मेरे हिसाब से होता है तो ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन अंदर से रो रहा है, यूनिवर्स से मदद मांग रहा है। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। स्कॉर्पियो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। आज से क्या उम्मीद कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। उनको पता है कि आप भी परेशान हो स्कॉर्पियो, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, अपने आप में आप डटे हुए हो। आप उनको याद कर रहे हो 24/7, लेकिन फिर भी आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके हिम्मत करके रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो। ये चाहते हैं कि आप अपना इमोशन को कंट्रोल ना करें, रिश्तों से मूव ऑन ना करें, रिश्ते में वापसी करें, क्योंकि ये तो अपने एनर्जी में है। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। आपको ये पता है कि ये चाहते हैं कि आप जो आँख में पट्टी बांध के कुछ सोच नहीं रहे हो, किसी
अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, डटे हुए हो, अपनी एनर्जी में हो और आप रिश्ते से मूव ऑन जो कर चुके हो, तो आपको इस रिश्ते के बारे में थोड़ा-सा सोचना चाहिए। आप परेशान हो, आप उनको याद कर रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको मूव ऑन करना मंजूर है, लेकिन झुकना नहीं। और ये भी वैसी इंसान है, ये भी वही कर रहा है। प्रेयर कर रहा है, लेकिन खुद आके बात करेंगे, ये नहीं कर रहा है। आपको मूव ऑन करना मंजूर है, आपको परेशान होना मंजूर है, लेकिन रिश्ते में बात करना नहीं। सेम एज़ ये प्रेयर कर रहा है, यूनिवर्स से मदद माँग रहा है, खुद आके नहीं बोलेंगे। देख लेते हैं अगर ये एक्शन लेता है या लेती है, जो भी है, तो इनका एक्शन क्या होगा। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपको याद कर रहा है। मैंने पहले ही आपसे कहा, इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है, रिश्तों में बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ डिससेटिस्फेक्शन की वजह से ये उस तरीके से अपनी सोच को आगे नहीं लेके आ रहा है। हालाँकि इनका इमोशन, अट्रैक्शन, एडिक्शन सब कुछ है आपके लिए, प्यार है, यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है। जिस तरीके से आप अपनी हिम्मत बाँध के रुके हुए हो, आप भी उनको याद कर रहे हो कि आप ये आएँगे, वरना आप मूव ऑन कर जाओगे, ऐसा दिखा रहे हो। ये इंसान भी वही कर रहा है, ये आपको याद तो कर रहा है, ये कोशिश करेंगे। आप में और उनमें इतना फ़र्क है कि आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हो रहे हो और ये फिर से एक बार रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपको याद भी कर रहा है, प्यार भी करता है और कुछ कम ज़्यादा इम्बैलेंस इन चीज़ों को लेके ये फिर से एक बार आगे आने की कोशिश कर रहा है, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश ये फिर से एक बार करेंगे, ताकि रिश्ता सही हो जाए। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो। दोनों एक जैसे सोचोगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। ये भी ज़िद में, आप भी ज़िद में। अच्छा है कि ये थोड़ा कुछ कमी की वजह से कुछ कम है, फिर भी ये सोच रहा है कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। एक कोशिश ये करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश ये करेंगे और आपको याद भी कर रहा है। लेकिन उनको पता है कि सब कुछ सही नहीं मिलेगा, लेकिन ये अपने तरफ से कोशिश करेंगे, यही बहुत अच्छी बात है। आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं स्कॉर्पियो। टू ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, इतना अच्छा कार्ड आया है, फिर भी टू ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स। आप भी प्यार करते हो इनसे, आप भी सोल कनेक्शन फील करते हो, आप भी स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन आप कंफ्यूजन में हो। तो कंफ्यूज होके आप क्या करोगे? या तो आपको एक स्टेबल डिसीजन लेना है। अगर आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप सोल कनेक्शन फील करते हो, तो आप एक्शन ले सकते हो। अगर आप कंफ्यूजन में हो तो आप कभी भी एक स्टेबल डिसीजन नहीं ले सकते हो। इसीलिए कंफ्यूजन से बाहर आइए। जो जो आप फील करते हो उस फीलिंग के साथ एक स्टेबल डिसीजन आप ले सकते हो, आप भी ले सकते हो। और अगर ये एक्शन ले रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।